विकास के तो सीमा पार हो गया है। विकास तो इतना हो गया है कि जिसका हम क्या कहें। बस टंकी को चोट पकड़ता हूँ राहुल गांधी, उसे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। जब उसका नाम पप्पू अगर रखा गया है तो गलत नहीं रखा गया है। आपको जरूरत पड़ रही है तो आप जो है मंदिर पहुंच रहे हो, आपके पिताजी जो है गोली चलवा रहे हैं। मैं तो बस एक यही बात जानता हूँ कि जहाँ बाप बेटे में पटरी न बैठे, माँ बेटे में पटरी न बैठे, है ना, तो जिस घर का संस्कार गलत हो सरकार बदल के क्या होगा। जिस घर का संस्कार गलत हो सरकार बदल के क्या होगा। और जिस नाव का खेवनहारी पागल हो तो पतवार बदल के क्या होगा। हमारे मुस्लिम भाई इस देश को छोड़ के जाने की बात नहीं हो रही, वो रहेंगे। किसी धर्म पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को हटाने की बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास से ये सरकार चलेगी। अगर मुस्लिमों के घर की माएँ बहनें वो तलाक दे देते थे, तलाक तलाक तलाक। आज मुस्लिम परिवार की महिलाएं तलाक तलाक जब कहते हैं तो उसी समय तड़ाक 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 3 ठो रख देते हैं तो उनका तलाक कहना बंद हो जाता है। 2.5 लाख अगर हमको अगर गरीब आदमी किसी को मिलेगा तो 50,000 कर्जा लेके भी पिलर मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया। बात उठती है कि ब्राह्मण मारे जा रहा है, वो अपराधी था, अपराधी मारा गया, जाति नहीं मारी गई। यादव भी है क्या? अच्छा है? आप अगर जनता को भ्रमित करना कि यादव लगा करके कि हम यादव हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और मैं 2022 चुनाव को लेकर के मैं अलग अलग जगह पे जा करके सबसे उनकी राय जानना चाहता हूं। और उसी के सिलसिले में आज मैं फिर इन लोगों से मिला, तो इनसे आज हम लोग पूछेंगे कि 2022 का चुनाव जो कि योगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और भाजपा के लिए भी, तो इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या विकास हुआ है और कितना परिवर्तन हुआ है 2017 के पहले और 2017 के बाद। और योगी के आने के बाद जो एक भाजपा हमेशा कहती है कि मैं विकास के नाम पे वोट मांगूंगा, तो इन्हीं सारे मुद्दों पे इनसे हम चर्चा करेंगे। और समाज में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे अपराधियों को मारा जाता है तो कहा जाता है कि ब्राह्मण को चुन चुन के मारते हैं, तो इन सारे मुद्दों पे इनसे सिलसिलेवार हम इन लोगों से समझेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत सिंह है। मेरे साथ विनीत जी हैं। मैं इनसे पहला क्वेश्चन मेरा इनसे यही होगा, आप एक चीज़ बताइए, क्यों ये भाजपा पे एक ये इल्ज़ाम लगता है कि आप जाति देख करके अपराधियों को मार रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। जब से योगी सरकार आई है पूरे प्रदेश जो है खुशहाल हो गया है। योगी सरकार के पहले अखिलेश जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी। गुंडे खुलेआम घूमते थे, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था। शाम को 6-7 बजे के बाद कोई अपने घर पर से बाहर नहीं निकलता था। और जब से योगी राज आया है, योगी महाराज ने सभी अपराधी बदमाश, उनको जातिवार नहीं, जो भी बदमाश गुंडे माफिया हैं उनको जो है जेल के अंदर रख दिया है। और आज उत्तर प्रदेश खुशहाल प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। कहीं भी हत्या, लूट, डकैती या चोरी या माफिया राज सब खत्म हो गया है। जनता बहुत खुशहाल है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? इंद्र बहादुर पटेल। इंद्र बहादुर जी मेरे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि देखिए, ये चुनाव थोड़ा अलग होने वाला है 2022 का, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें 2 नई पार्टियों का एंट्री हुआ है। एक तो पार्टी आई है आप, दिल्ली में उनका सरकार चल रहा है और यहाँ हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं हमको कुछ सीटें मिल जाए। दूसरी पार्टी आई है गठबंधन करके ओपी राजभर के साथ, AIMIM ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से वो लेकर के आए हैं। तो उनका समीकरण ये है कि हम दलित और मुस्लिम वोट एक साथ लेकर के एक मंच पर आए। जो उनका नारा है अभी चल रहा है, जय भीम और जय मीम का नारा चल रहा है, ये इस चुनाव में कितना कारगर है? देखिए, चुनाव में कोई कारगर नहीं है। यहाँ पर हम लोग योगी और मोदी के लेकर कम से कम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दलित लोग जो है ये अपने साथ हैं, मुस्लिम लोग भी अपने साथ में आ गए हैं काम देखते हुए योगी सरकार की। और हम लोगों का यही मानना है कम से कम 3 के पार सीटें जाएंगी। 300 के पार? 300 के पार जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस होकर ये कह रहे हैं कि 300 के पार सीटें जाएंगी भाजपा की। अच्छा, बनारस से हैं आप,
अगर मैं बनारस के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ चुनाव का, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, कितना विकास हुआ है? विकास के तो सीमा पार हो गया है। विकास तो इतना हो गया है कि जिसका हम क्या कहें। हमारे प्रधानमंत्री जब जब आए हैं तब तक विकास के लिए पैसा बहुत दे दिए हैं बनारस के लिए, और उस पैसे से बहुत जगह बहुत काम हुआ। कैंसर हॉस्पिटल, BHU, प्लस रोडे जो है, नाली रोडे, बहुत सा काम ऐसा हुआ है। आप देख लिए नगर निगम के अभी रुद्राभिषेक बना है। ऐसे ऐसे तमाम कार्य हुए जिसे मोदी जी का बहुत प्रशंसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कार्य किए। अब आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। सर, एक हमेशा एक बीजेपी पे एक आरोप लगता है कि ये वोटरों को वो अपनी तरफ खींचने के लिए दंगे करवाते हैं या इस तरीके की कृत्य करते हैं, जो कि हमेशा इनके ऊपर हावी रहता है। विपक्ष हमेशा ये लगाता रहता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जब से योगी आए हैं सरकार में कितने दंगे हुए हैं, आपको याद है? मैं धन्यवाद देता हूँ प्रचंड भारत पुलिस को। जब से हमारे योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी, तब से वाराणसी में आज बच्चों से अगर पूछा जाए कि बेटा दंगा क्या होता है, तो बच्चे जवाब देते कि बेटा पापा कर्फ्यू कब लगा था मुझे मालूम ही नहीं है। आज तो वाराणसी जिला का तो यह दता है, वाराणसी का पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई दंगा करने का प्रयास भी करता है तो हमारे जो योगी जी दंगा को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करते हैं, और कहीं भी अगर दंगा हुआ भी है तो उसको उन्होंने ख़त्म किया है। और उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि वो दंगा कराने के मूड में रहती हैं कि किसी प्रकार मैं सत्ता में आऊँ। अभी कुछ दिन पहले लव जिहाद का मुद्दा चला था। आज हमारे घर की बहू बेटियों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके अपने में मिला लेते हैं। जब हम लोग उसका विरोध करने जाते हैं, हिंदू पक्ष विरोध करने जाता है, तब कहते हैं कि सांप्रदायिक है। इसके पहले 1947 में जिस समय देश में दंगा हुआ, उस समय तो RSS भाजपा का नामो निशान नहीं था। 1980 में भाजपा का जो है उदय हुआ, उस समय तो RSS और यह भारतीय जनता पार्टी रही थी। उस समय कितने दंगे हुए वाराणसी जिला के अंदर 1992 तक दंगे बराबर होते रहे, और हमेशा जो है हम ही लोगों को सताया जाता रहा। हमारे कास्ट के लोगों को, हिंदू लोगों को सताया जाता था। लेकिन इस समय जब से हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से सबका साथ सबका विकास दे रहे। एक समय था कि मुस्लिमों के घर की माएँ बहनें को तलाक दे देते थे, तलाक तलाक तलाक। आज मुस्लिम परिवार की महिलाएं तलाक तलाक जब कहते हैं तो उसी समय तड़ाक 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 3 ठो रख देते हैं, तो उनका तलाक कहना बंद हो जाता है। और आज मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सब पर बराबर वो ध्यान रखे हुए हैं। और गुंडागर्दी तो एकदम समझ ले खत्म ही हो गई है। अब बनारस से अगर विकास के ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो यूपी के अंदर कम से कम 25% जो दुर्घटनाएं होती थी, रोड का क्षतिग्रस्त होना, एक साइकिल भी लेके जाना होता था तो यह समझ में आता कि दाएं से निकले कि बाएं से निकले। आज तो यह दशा हो गया दाएं बाएं मत देखो, सीधे एकदम चलते चले जाओ, बिना ब्रेक की भी गाड़ी हो तो कहीं दुर्घटना होने कोई नामो निशान नहीं है। और रह गई वाराणसी की चर्चा, वाराणसी के अंदर जब से हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हुआ, तब से इतने विकास कार्य हुए हैं कि अगर उसको लिखा जाए तो कम से कम 25-50 पन्ना हो जाएगा। ट्रामा सेंटर हमारे वाराणसी के अंदर नहीं था, आज लोगों को, या कैंसर अस्पताल नहीं था, तो लोगों को बॉम्बे यहाँ वहाँ का चक्कर काटना पड़ता था, और तमाम सारे पैसा खर्च होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती थी, गरीब जनता तरसती थी। आज जब से योगी जी और मोदी जी जब से आए हैं, तब से हमारे यहाँ जो है यहाँ पर कैंसर अस्पताल बन गया। किसी ने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि विश्वनाथ मंदिर ऐसा होगा जैसा आज इस समय हम लोग देख रहे हैं। आज कोई भी आदमी अगर प्रदेश से आता है तो जब कैंट स्टेशन उतरता है तो वह कहता है कि हम कैंट स्टेशन वाराणसी में आए हैं, कहीं और आए हैं। जो ओवर ब्रिज देख रहा है और रोड की सफाई व्यवस्था देख रहा है, जगह जगह पार्क बने हैं, जगह जगह ओवर ब्रिज बने हैं। पहले तो आदमी पान भी खाता था तो जहाँ तहाँ चाहे वहाँ थूक देता था, फेंक देता था। आज लोगों मन में जागृति आ गई है और वह लोग हमेशा
कूड़ा को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। खाद, कूड़े से खाद बनाया जा रहा है, बिजली बनाया जा रहा है, जो कभी भविष्य में किसी ने सोचा नहीं था। हमारे बाप दादा पुरखों ने कभी नहीं सोचा था कि रोड पर हेरिटेज लाइटें लगेंगी, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह हम लोग का सौभाग्य है कि अपने सामने इतने विकास कार्य हम लोग देख रहे हैं और जनता इससे बेहद खुश है। सर, आपका नाम? डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बनारस कहते हैं कि धार्मिक स्थल है, यहाँ देश के विभिन्न कोने से लोग आते हैं धर्म को मानने वाले। हम लोग यहीं पले यहीं बढ़े। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, काशी विश्वनाथ के नाम पे जो घरों को तोड़ा जा रहा है, आप उस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ जो ज्ञानवापी एरिया है, कॉरिडोर के नाम पे। विपक्ष ये कहता है कि कॉरिडोर के नाम पे लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्या ये वास्तव में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। विपक्ष जो कहता है बिल्कुल गलत कह रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, बहुत सारे वहाँ पे मकान राजा महाराजाओं के थे, लोग रहते थे, और जो लोग हैं, एक दिन में किसी के मकान को नहीं तोड़ दिया गया। सारे लोगों से बात करके, स्वेच्छा से उनके, और उनको उनका नुकसान न हो, गवर्नमेंट ने उतना पैसा उनको दिया कि आप कहीं ना कहीं ले लीजिए जो है, और उस तरीके से सुंदरीकरण। न किसी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, न वहाँ मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। देखिए, काशी तो बहुत प्राचीन नगरी है। यहाँ जो है, यहाँ बाबा भोलेनाथ कहा जाता था कि बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। गंगा से जोड़ने का काम मोदी और योगी ने किया, और इतने पर्यटक आते हैं। हम कह रहे हैं कि विकास के नाम पे आप देखिए तो काशी को किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था। उसके बाद भी दिन पे दिन पर्यटकों की संख्या कम होने लगी। आज जिस तरह का जो है वातावरण बना करके, गंगा से भी आदमी दर्शन करेगा, यहाँ से भी करेगा, उसको सुंदरीकरण किया जा रहा है। वहाँ जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको सुरक्षित किया जा रहा है, कहीं कोई नुकसान नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न उनके पास कोई चीज़ है। वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भ्रम फैलाने का काम किए वही करते हैं। सर, इसी के आगे एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगा और समझना चाहूँगा आपसे मैं कि नेता तो बहुत हैं, पार्टियाँ बहुत हैं, जब भी हिंदू हित की बात आती है, जब भी हिंदू धर्म की बात आती है, इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? ये मथुरा हो, वहाँ भी विवाद है हमारा। अभी अयोध्या वाला काम ख़त्म हुआ है, वहाँ पे मंदिर का। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात चलती है, इसको भी कोर्ट में ले जाया गया है और उसको भी वापस मांगने की बात हो रही है। इस पर जितने भी सेकुलर पार्टी, तथा कथित अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रियंका अभी नया आई हैं, एंट्री की हैं यहाँ पे, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, चाहे मायावती रही हो, ये लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? हमेशा जो भाजपा उठा लेती है उसको एक कमनल बना देते हैं। देखिए, इसी से मैं इसके लिए बहुत बढ़िया आपका सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अयोध्या का मामला मोदी जी ने ज़बरदस्ती, योगी जी ने ज़बरदस्ती हल नहीं किया। वो सही दिशा में चल रहे थे, तो सही दिशा में दोनों पक्षों ने बैठ करके तय कर लिया। हमारे मुस्लिम भाई इस देश को छोड़ के जाने की बात नहीं हो रही, वो रहेंगे। किसी धर्म पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को हटाने की बात नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से ये सरकार चलेगी, और सबको एक साथ लेके चलना। किसी धर्म पे हमको कुठाराघात नहीं करना, लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारी हिंदू मान्यताएं जो हैं, हम उसको सुरक्षित रखेंगे। मियाँ जी हो, प्रियंका जी हो, मायावती जी हो, देखिए ये हमेशा जो है ये जाति के आधार पे करते हैं। इनका नारा ये कभी नहीं रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा अगर किसी ने दिया तो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और मोदी जी ने उसको करके दिखाया। आज एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, ये जाति की बात करते हैं। कोरोना काल जो है, फर्स्ट लहर, दूसरी लहर, सारी पार्टियां इस देश में कहाँ चली गई थी? कोई पार्टी का बड़ा नेता रोड पे नहीं दिखाई दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के लोग। योगी जी की बात आप लीजिए, योगी जी ने कोरोना होने के बाद 3 दिन बाद जो है निकल करके, जबकि इतना जल्दी जिसको कोरोना हो गया नहीं निकल सकता है, 3 दिन के बाद निकल करके, और उन्होंने पूरे प्रदेश को जिस तरह से संभालने का काम किया,
उसकी जितनी प्रशंसा की जाए। ये जन जन के मस्तिष्क में जो है बैठ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और लोगों के दिमाग में है कि योगी ने जो काम करके दिखाया, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा पूरे प्रदेश के हर जिलों को नहीं घूमा होगा। जिस तरीके से योगी बनारस में, हमको लगता है हर हफ्ते वो आ जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इसी तरह प्रदेश के हर जिलों में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है केवल बनारस में आ रहा है, और उसकी स्वतः मॉनिटरिंग करते। और अपराधियों की जहाँ तक बात है, अपराध की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी और अपराध की कोई जाति ही नहीं है। बात उठती है कि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मरने वाले भी ब्राह्मण ही थे, तो अपराधी उसने क्यों नहीं सोचा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई नहीं, उसमें हर जाति के अगर अपराधी हो तो या तो सुधरना पड़ेगा या तुमको जेल में रहना पड़ेगा। जो व्यवस्था सरकारी होगी वही उसी व्यवस्था से चलना पड़ेगा। हर कौम के अपराधी मारे गए हैं, उठा के देखें लोग ना, तमाम कौम के मारे गए हैं। अगर चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, क्षत्रिय रहा हो, यादव रहा हो, वो अपराधी था, अपराधी मारा गया, जाति नहीं मारी गई। और ब्राह्मण तो हमेशा से पूजनीय रहा है, आदिकाल से पूजनीय रहा है, वो पूजनीय रहेगा। हम लोग, हमारे वार्ड में 85% ब्राह्मण है। मैं तो वहाँ जो है बहुत कम संख्या में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत कम संख्या में हूँ, लेकिन वो मेरे पूजनीय हैं, आदर्श हैं। हमको 3 बार जो है पार्षद बनाए, तो मैं कैसे मान लूँ जो वो पूजनीय है। और ये राजनीतिक पार्टियों के चोचले हैं, ये अपना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कहीं है ही नहीं है। तो ये जाति के आधार पे क्यों रथ लेके घूम रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई? जो है आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप जो है मंदिर पहुंच रहे हो। आपके पिताजी जो है गोली चलवा रहे हैं। मायावती जी के भी एक नारे थे, एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार, मारो जूते चार। आज आप फिर जो है, तो देखिए वो पब्लिक, जनता जनार्दन समझ चुकी है, देवतुल्य जनता, कि ये जो है केवल सिर्फ जनता को ये चाहिए। जनता ने इस कोरोना काल में जिस तरीके से देखा है, ये लगा नवंबर तक आपको मुफ्त में गल्ला वो दे रहे हैं हर परिवार को। हम लोगों ने फर्स्ट लहर जब आई तो हर पार्षद के ऊपर जिम्मेदारी थे, लोग खाने के लिए मांग रहे थे। समाज में बहुत तरह के लोग, दूसरे में किसी ने हमसे गल्ला नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक जो 1 महीने में 2-2 बार गल्ला मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, तो कोई विकल्प नहीं है। तो सर इसी के आगे क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, अगर मैं ये पूछूं कि कहीं ये हताशा तो नहीं विपक्षियों का कि मोदी और योगी का जो मॉडल चल रहा है वो किसी एक जाति या एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, इसमें मुस्लिम भी सम्मिलित है, उनको भी वही लाभ मिल रहा है जो हिंदू को मिल रहा है। तो ये अगर कहा जाए कि ये तिलमिलाहट उनकी, ये छटपटाहट जो है, ये इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम भी अब वोट देते हैं भाजपा को, और भाजपा को अब जो उनको सपने दिखाए जाते थे कि नहीं ये कट्टर हैं, ये हिंदूवादी हैं, ये ऐसे हैं, उन सब सारी चीज़ों से निकल करके बाहर आ चुके हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं सर, ये आपका नाम? रोहित प्रधान। अगर मैं यही प्रश्न आपसे पूछूं तो कितना सक्सेस है बीजेपी इसमें, किस हद तक सक्सेस हो चुकी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से सक्षम है। और जहाँ तक आपने पूछा कि मुस्लिम समाज कितना, मुस्लिम समाज करने लगे, सपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा है, पूर्व में भी था और आगे भी रहेगा। सर अगर मैं आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करूं कि ये जो एक तथाकथित नेता हैं, अपने आप को बनते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनकी, जो कभी परिवार से निकल करके उनके घर का कोई कुछ बना नहीं। तो जैसे अगर हम बात कर लें गांधी परिवार का, या फिर मैं बात करूं यादव जी के परिवार का, अखिलेश यादव जी के, इनके परिवार से ही पार्टी शुरू होती है, इनके परिवार में ही आके ख़त्म हो जाती है। जितने भी उच्च पद होते हैं इनके उस पर इन्हीं लोगों के रहते हैं, बाकी विधायक तो देना उनकी मजबूरी है। तो आप कैसे देखते कि भाजपा क्या ये तिलिस्म तोड़ने में कामयाब है कि जो एक परिवारवाद चलता था उसको किनारे करके, और अब समाज में हर वर्ग के लोगों को अब कोशिश करती है कि वो परिवार में न रह करके ये चीज़ें लोग समाज में जाए और लोग वहाँ से उठ करके भारत का प्रतिनिधित्व करें? भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा जो था, सबका विकास, तो उस पर तो हमको दिख भी रहा है कि हमारे जो भी
जो भी नेता हैं हमारे, जो भी है, हर दल के हमारे नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक आपने सपा की बात कहा, सपा में आप एक चीज़ देख लीजिए कि अगर हम व्यक्तिगत उन पर नहीं आरक्षण लगाते हैं, अगर वो क्या यादव भी हैं क्या? अच्छा हैं? आप अगर जनता को भ्रमित करना कि यादव लगा करके कि हम यादव हैं, उन्होंने अपनी शादी किस कास्ट में किया है या कभी आप लोगों ने पूछा है? नहीं पूछा है। वो कभी ठाकुर में भी शादी की, लेकिन जनता को खाली मूर्ख बनाना, बगलाना, इनका बस वही काम रहा। और 5 साल तक ये कहीं थे क्या? 4 साल तक। अब चुनाव आया तो इनको अब चाह रहा है कहीं से मुद्दा मिल जाए, हैं? मुस्लिम के वो कर दिया, वो कर दिया। भाजपा ने सबके साथ सबका विकास किया है, हर दल हर बिरादरी को लेके साथ चला, यहाँ तक कि मुस्लिम को भी लेके चला। मुस्लिम भी समझ गया है अब कि ये खाली विपक्ष जो खाली हमको वोट गिराने के लिए सेकता था, वो कुछ काम नहीं। आज मोदी जी ने 3 तलाक, क्या आप ये बताइए, कोई भी योजनाएं आती हैं तो केवल खाली हिंदू तो ब्राह्मण और यादव हिंदू ले रहा है, सारी योजनाएं तो मुस्लिम भी ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास देखिए बनारस में कितने सुंदर बन गए हैं। पहले क्या था, हम आपको बता दें कि इसी सपा शासन में 3 साल सरकार थी, योगी जी की सरकार नहीं थी सर। लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश जी से प्रधानमंत्री आवास का केंद्र ने डिटेल मांगा, ये आज तक दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो ठेकेदारी प्रथा से काम हो। और मोदी जी ने और योगी जी के मनसा ही क्या है कि डायरेक्ट जनता के पास पैसा आवे। और आज आप जाके देख लीजिए, पहले का प्रधानमंत्री आवास पहले ही बना है, आज वो बालू झंझरा कब गिर जाए। लेकिन आज जाके देखिए 2.5 लाख अगर हमको, अगर गरीब आदमी किसी को मिलेगा तो 50,000 कर्जा लेके अभी पिलर मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया। कोई नहीं कह सकता कि सरकारी आवास है। तो ये है मोदी जी और ये है योगी जी। सर, आपसे अगर मैं पूछूं, इस समय 8 महीने 7 महीने से यहाँ पे एक किसानों के नाम पे आंदोलन चल रहा है, पता ही होगा आपको। उसमें बहुत सारे किसान यूनियन के लोग मिल करके आंदोलन कर रहे हैं, पूरा दिल्ली को ब्लॉक करके रखा हुआ उन्होंने 8 महीने से। ये किसान आंदोलन क्या वास्तव में किसान आंदोलन है क्या? आपको क्या लगता है? ये तो किसान आंदोलन तो है नहीं भाई साहब, ये तथाकथित किसान लोग हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि सरकार को किस प्रकार बदनाम किया जाए, कार्य में रुकावट डाला जाए, जनता का मोह भंग किया जाए। यह सब करके एक प्रकार से एक कुचक्र चला रहे। मैं तो बस एक यही बात जानता हूँ कि जहाँ बाप बेटे में पटरी न बैठे, माँ बेटे में पटरी न बैठे, है ना, तो जिस घर का संस्कार गलत हो, सरकार बदल के क्या होगा? जिस घर का संस्कार गलत हो, सरकार बदल के क्या होगा? और जिस नाव का खेवनहारी पागल हो तो पतवार बदल के क्या होगा? तो समझ लीजिए, जिस घर का खेवनहार, बस डंगे के चोट पर कहता हूँ, राहुल गांधी, उसे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। जब उसका नाम पप्पू अगर रखा गया है तो गलत नहीं रखा गया है। उनको जिसने नाम पप्पू रखा था उसको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको पता होगा। हाँ हाँ भाई, अब कुछ ना कुछ तो जो चर्चित करेगा तो उसे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो रखे हैं। लेकिन समझ लीजिए कि वैक्सीन अगर आती है तो कदे बीजेपी की वैक्सीन है, नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ गए कि कौन बोलता है। क्या वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वहाँ पेड़ पत्ते गिरे, वहाँ कोई मरा ही नहीं। उससे तो मैं चाहता था कि जहाज में बांध के पहले उसी को ले जाकर फेंके, अब पूछे कि जो वहाँ गिन के आओ कितने लहाज थे कितने लहाज नहीं थे। वह केवल बेतुकी बातों को केवल कर करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, समझ लीजिए। तो किसान आंदोलन कुछ है नहीं, इसके पहले शाहीन बाग इसी तरह बनाया गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है शाहीन बाग बना रहे हो बनाओ। JNU में आप देखें कितनी कितनी समस्याएं हुई, लेकिन सारे कांटों को निकालने का क्या उपाय होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह और योगी जी ये सब जानते, उसी हिसाब से काम करें। अगर देश में रहना है तो आप साथ मिल के रहोगे, नींबू की तरह रहोगे तो निचोड़ के फेंक भी दिया जाएगा। सर, मैं आपसे अगर पूछूं, 6,000 वार्षिक सालाना किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से आप ये अगर नोटिस कर रहे होंगे तो हर साल का पैदावार पिछले साल से इस बार ज़्यादा होता है। तो अगर ये किसान बैठे हैं वहाँ पे तो ये पैदावार कर कौन रहा है? वो किसान है ही नहीं, वो किसान नहीं है, ये कुछ
अन्य पार्टियां जो हैं अपना कोई उनके भाई आपको बताया ना कोई मुद्दा तो है नहीं, तो कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, इसके लिए तथाकथित लोगों का एक जो है गिरोह बना हुआ है और वो गिरोह जो है फंडिंग उसको हो रही है, फंड भेज करके ये कार्य कराया जा रहा है। सर अगर मैं आपसे पूछूं, कोरोना काल का ये दौर काफ़ी कठिन रहा है सबके लिए, और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 2 बार कोरोना आया, पहली लहर भी देखे हम लोग, दूसरी लहर भी देखे हम लोग, अब फिर वैक्सीन की बात आई तो पहले राज्य सरकारों ने ये कहा कि नहीं हम लोग अपना लगाएंगे, हमको सरकार दे हम लगाएंगे, 1 महीने भी नहीं चला पाए लोग, धराशायी हो गया। फिर आक्षेप लगाया केंद्र सरकार पे कि नहीं अब आप ही लगाइए, इसमें हम लोग नहीं लगा पाएंगे, अब आप ही लगाइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कितना कारगर सिद्ध हुआ है योगी का ये मॉडल, जिसको विदेश में भी लोग काफ़ी सराहना कर चुके हैं, और कोरोना को कैसे इन्होंने रोका है और इनका मैनेजमेंट कैसा रहा? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के हम लोग सेवक हैं। कोरोना काल की याद आप दिला रहे हैं तो आपको भी पता होगा, आप मीडिया जगत के हैं, पूरा विश्व जो है आज भारत की राह पे चल पड़ा है। आज जहां हमारे नेता जो है जाके उनको कोई जगह नहीं मिलती थी, आज लोग विदेशों से भी मोदी जी की पूजा कर रहे हैं। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समाज सेवी जनता अगर न जागरूक रहती और दूसरे की सरकार रहती तो यहाँ लाशों का ढेर लग गया रहता। माननीय मोदी जी की कृपा से, योगी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे वाराणसी ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग जीतकर देश को विदेश को एक पाठ पढ़ाया। आप देख रहे हैं कि मैं काशी में हूं और काशी में हर हर महादेव का नारा का उद्घोष ना हो तो फिर रहना बेकार है, और यहाँ सुबह से लेकर के जब तक आदमी सो न जाए तब तक हर हर महादेव ही चलता रहता है। तो हमने इन लोगों से जाना कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार है और जो यहाँ की राज्य सरकार है, उन दोनों की उपलब्धियाँ हमने पूछी, उनकी कमियाँ पूछी, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया और इन लोगों ने सब चीज़ों पे अपना खुल करके विचार रखा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।